पता नहीं यार क्यों मेरा कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हैंग होने लग गया है। इसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं, वो पता नहीं कहाँ चली गई, मिल नहीं रही मुझे। और ये डाटा कैसा इसमें शो होने लग गया है, अजीबोगरीब सा। मैंने तो ये प्रोग्राम डाले नहीं है, इसके बावजूद भी इसके अंदर प्रोग्राम नज़र आ रहे हैं। ये क्या है? कहीं मेरा कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया? मेरे कंप्यूटर में कहीं वायरस तो नहीं आ गया? ऐसे सवाल आते हैं ना आपके मन में। कंप्यूटर वायरस क्या है, आज हम जानेंगे, सीखेंगे कि कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं और कंप्यूटर वायरस क्या कर सकता है। ये कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर में कैसे फैलता है, इसको हम कैसे रोकते हैं, इसको बचने के उपाय, इसको हटाने के उपाय, सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। यदि आप भी देख रहे हैं ऐसी कोई चीज़ जिससे आपको पता चले कि कंप्यूटर के अंदर वायरस कैसे नहीं आएगा, कंप्यूटर में वायरस से कैसे बचा जाए, वायरस कितने प्रकार के होते हैं, ये जान रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज की क्लास में हम जानेंगे कि कंप्यूटर के वायरस क्या हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, इनका नाम क्या है और कैसे फैलता है ये कंप्यूटर में, और इसको हम किस प्रकार से रोकेंगे, और छोटी सी इसकी हिस्ट्री भी हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिज्म वायरस, मैक्रो वायरस, पार्टीशन टेबल और एग्जीक्यूटेबल फाइल वायरस। इतने सारे वायरस होते हैं। इसके अलावा और भी वायरस आप देखेंगे, गूगल सर्च करेंगे तो बहुत सारे वायरस आपको नजर आएंगे, लेकिन मैंने यहाँ 5 बताए हैं और आपको 5 ही याद नहीं करने, और भी आप याद कर सकते हैं गूगल पर जाकर के, लेकिन 5 मैन है। ठीक है जी। कंप्यूटर वायरस क्या है, प्रकार से समझाओ और इससे बचने के उपाय बताइए। एक ही क्वेश्चन के अंदर सब कुछ पूछ लिया। जी हाँ, पेपर में ऐसे ही आता है, डीसीए में, पीजीडीसीए में एक ही क्वेश्चन आएगा और सब कुछ पूछ लिया जाएगा। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस कोई कीड़ा है क्या? जब मैं पूछता हूँ कई लोगों से कि कंप्यूटर वायरस क्या है, तो बोलते सर वायरस एक कीड़ा है, कंप्यूटर पर धूल जम जाती है तो वायरस आ जाता है। अरे ना बाबा ना, ऐसे कंप्यूटर में वायरस नहीं आता। कंप्यूटर एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है। जिस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल फोन में बहुत सारे ऐप चलाते हैं ना, जिससे आप कोई भी काम कर सकते हैं, उसी प्रकार से आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ऐप, कुछ प्रोग्राम बनाए गए जिनको हम वायरस कहते हैं। सिंपल है। इसे भी अपन जैसे लोग ही बनाते हैं, मतलब प्रोग्रामर बनाता है, एक इंसान ही बनाता है, ये जिंदा कोई कीड़ा नहीं है। ठीक है, तो वायरस का पूरा नाम क्या है? वायरस का पूरा नाम, फुल फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लीजिए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में अंदर जाने के बाद कंप्यूटर को काम करने से रोक देता है। जी हाँ, जिस प्रकार से हमारी बॉडी में कोई वायरस आता है तो हमें काम करने से रोक देता है, हम काम नहीं कर पाते, हमारी बॉडी स्लो काम करती है, हम स्लो काम करते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से ये वायरस, ये प्रोग्राम फाइल कंप्यूटर के अंदर चली जाती है तो कंप्यूटर भी ठीक ऐसे ही धीरे धीरे स्लो स्लो काम करता है और कुछ ना कुछ अदर एक्टिविटीज भी ये कर सकता है। उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और कंप्यूटर के डाटा को नष्ट भी कर सकता है। वायरस कंप्यूटर के डाटा को खराब भी कर सकता है। जी हाँ, कंप्यूटर के अंदर आपने कोई फोटो सेव कर दिया, उसे भी खराब कर सकता है। ये कंप्यूटर में कई प्रकार से प्रवेश कर सकता है, फिर भी कुछ कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जब किसी संक्रमित डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, ये कोई पेन ड्राइव, मान लीजिए मेरी पेन ड्राइव है और इसको मैं कंप्यूटर में लगाऊं, इसमें वायरस है तो कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। और यदि कंप्यूटर में वायरस है, पेन ड्राइव में वायरस आ जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास कोई इंजेक्शन लगाता है कोई इंसान, किसी इंसान को बीमारी है, उसका इंजेक्शन आपको लगा दिया जाए तो क्या होगा? आपके अंदर वायरस आ जाएगा। उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी यदि कोई इन्फेक्टेड डिवाइस, पेन ड्राइव हो सकती है, सीडी हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है, उसको यदि किसी कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो उस कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। यदि उस कंप्यूटर में वायरस है तो हमारी पेन ड्राइव में वायरस आ जाता है।
पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है, जब कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से जोड़ते हैं और यदि उस नेटवर्क में वायरस है तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। जी हाँ, यदि मेरे मोबाइल में वायरस है और मैं ब्लूटूथ के द्वारा आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे कुछ भेजता हूँ, तो मे भी पॉसिबल कि आपके मोबाइल में भी वायरस आ जाएगा। यदि एक कमरे में नेटवर्क है, उस नेटवर्क में मौजूद किसी कंप्यूटर के अंदर वायरस है, तो यदि आप उस नेटवर्क में कंप्यूटर लगाते हैं तो संभावना है कि आपके कंप्यूटर में भी वायरस आ जाए। कंपल्सरी नहीं है कि आएगा ही आएगा, ये कंपल्सरी नहीं है, पर संभावना है कि आ जाए। इंटरनेट से फ्री के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। जी हाँ, आप इंटरनेट से बहुत सारे सॉफ्टवेयर फ्री में मिलते हैं। एमएस ऑफिस की नकली क्रैक फाइल मिल जाती है, टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग मास्टर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के क्रैक वर्जन इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्यूटर में चला सकते हैं। फ्री के एंटीवायरस भी कंप्यूटर पे और इंटरनेट पे मिलते हैं, उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फ्री के सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर पैसों से मिलते हैं, पेज मेकर, फोटोशॉप, एमएस ऑफिस, कोई भी टाइपिंग ट्यूटर हो सकता है, वो पैसों से मिलता है, खरीदना पड़ता है। और आप उसे यदि फ्री में डाउनलोड कर लेते हैं और फ्री में डाउनलोड करने के बाद कंप्यूटर में चलाते हैं, तो आपके कंप्यूटर में हो सकता है कि वायरस आ जाए। इन द सेंस, पायरेटेड सॉफ्टवेयर चलाने से, पायरेटेड सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करने से कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। ठीक है ना? क्यों आ सकता है? आपने तो इंटरनेट से फ्री में एंटीवायरस डाउनलोड किया था, फिर वायरस कैसे आ जाएगा? कि भाई फ्री की चीजें जो होती हैं, उस वेबसाइट पर अक्सर फ्री में एंटीवायरस होगा, सॉरी फ्री में वायरस होगा, क्योंकि वो क्रैक फाइल है, किसी ना किसी हैकर ने बनाई है, तो वो आपके कंप्यूटर से कुछ भी कर सकता है, आपके कंप्यूटर को उंगलियों पर नचा सकता है। तो ये विशेष ध्यान रखना, अपने मोबाइल फोन में, अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी आप ऐप या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें, तो वो सॉफ्टवेयर पायरेटेड नहीं होना चाहिए, फ्री में डाउनलोड किया हुआ क्रैक वर्जन नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होना चाहिए। कंपनी भी कहती है कि भाई आपके मोबाइल की बैटरी ज्यादा चल रही है, मतलब कम बैकअप दे रही है, तो उसकी वजह यही है कि आपने अपने मोबाइल के अंदर कोई ज्यादा ऐप डाल लिए होंगे या कोई ऐसा ऐप जो ऑथराइज नहीं है वो इंस्टॉल कर लिया होगा। ठीक है ना? जिस वजह से आपकी बैटरी पावर या बैकअप कम हो जाता है। नंबर 3 दिया हुआ है, इंटरनेट पर कई वेबसाइट ऐसी हैं जिन पर वायरस होता है। जब हम इन वेबसाइट को ओपन करते हैं तो कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। जी हाँ, कई बार हम लोग सोचते हैं, इस गलतफहमी में होते हैं कि जब तक हम इंटरनेट से कुछ डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे, ज्यादातर लोग इंटरनेट से आजकल ऑनलाइन मूवी, सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं। बहुत लोग डाउनलोड करते हैं तो क्या सोचते हैं कि हम डाउनलोड कर लेंगे तो हो सकता है फ्री में डाउनलोड करेंगे तो वायरस आ सकता है। तो फ्री में डाउनलोड मत करो, फ्री में देख लो उस पिक्चर को, उस वीडियोस को, उस फोटोज को, उस गाने को ऑनलाइन सुन लो, देख लो, डाउनलोड मत करो। लेकिन दोस्तों, जो वेबसाइट फ्री वाली होती है वहां पर ज्यादातर हाईली चांसेस होते हैं कि उस वेबसाइट पर वायरस हो, क्योंकि वो आपको फ्री में गाने, वीडियो प्रोवाइड कर रही है, आपसे पैसे ले नहीं रही उस मूवी के, उस पिक्चर के। और जब आपसे पैसे नहीं ले रही है तो उस वेबसाइट को मेंटेनेंस, उसका सिक्योरिटी सिस्टम को पैसे पैसे कैसे खर्च करेगी, उसके ऊपर जो लागत आती है उसे कैसे मेंटेन करेगी? वो नहीं कर पाती है। कहने के लिए होता है कि सिक्योर वेबसाइट, इस पर वायरस नहीं है, वायरस फ्री, बट वहां हो सकता है, कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है? तो यदि आपने कोई ऐसी वेबसाइट ओपन की जिस पर वायरस है और ओपन करने से ही आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि आप उसके उससे कोई चीज डाउनलोड करें। एक्चुअली में वो वेबसाइट पहले डाउनलोड ही होती है, तभी आपके कंप्यूटर पे, स्क्रीन पर खुलती है। किसी सीडी में अगर वायरस हो तो कंप्यूटर में से चलाने पर वायरस आ जाएगा, जाहिर सी बात। यदि किसी सीडी के अंदर, जो मैंने पेन ड्राइव का एग्जाम्पल दिया, उसमें यदि वायरस है तो उसे यदि अपने कंप्यूटर में चलाएंगे तो भी हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा, उसे कॉपी करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है? तो कुछ मुख्य कारण मैंने आपको बताए जिसकी वजह से कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वायरस कंप्यूटर में निम्न काम करता है। क्या करता है कंप्यूटर में वायरस?
वायरस आने के बाद आपका मोबाइल फ़ोन हैंग हो रहा है, तो ज़रूरी है कि उसमें वायरस आ गया हो? ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है जब हमारे मोबाइल में अनावश्यक ऐड आते हैं, कई बार बहुत सारे ऐड आते रहते हैं, जो हम पहले नहीं आते थे, अचानक से शुरू हो गए आना। तो वहाँ मैं देखता हूँ कई बार मैंने उसको एंटीवायरस से स्कैन कर लिया तो वो ऐड आना बंद हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो ऐड करने के लिए कम मेरे मोबाइल में वायरस जो डाला गया है, वो वायरस काम करता होगा। मतलब बेकार की इन्फॉर्मेशन मुझे देता होगा, वो वायरस हो सकता है। लेकिन वायरस कई प्रकार के वो कई सारे काम करता है इसके अलावा। हमारे कंप्यूटर को स्लो कर देता है, ये तो हम जानती हैं कि कंप्यूटर में वायरस आता है तो कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है। सिर्फ वही कारण नहीं है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो मुझ पे आते हैं कि सर मेरे कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो गई है, इसमें वायरस आ गया है। अरे भाई स्लो होने की वजह और कुछ भी हो सकती है। केवल वायरस ही स्लो होने की वजह नहीं होती। वायरस स्लो करने का काम ही नहीं करता और भी बहुत सारे काम करता है। आप पहचान नहीं सकते कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके कंप्यूटर में ऑटोमैटिकली कुछ काम हो रहे हैं, जिसकी वज़ह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, आपके कंप्यूटर में वायरस हो सकता है, तो आप इसको एंटीवायरस से स्कैन करके सही कर सकते हैं। तो कौन-कौन से वायरस के कौन-कौन से काम होते हैं? पहला काम है कि कंप्यूटर में उपयोगी सूचनाओं को मिटा देगा। आपके कंप्यूटर में कुछ काम की चीज़ सेव है, फ़ोटो, वीडियो, फ़ाइल, काम की चीज़ सेव है, उनकी वो वाट लगा देगा, उनको वो खत्म कर देगा। ठीक है? डिस्क को फ़ॉर्मेट कर देगा, आपकी हार्ड डिस्क ही पूरी खाली कर देगा। आपकी पेन ड्राइव पूरी खाली कर देगा, मेमोरी कार्ड पूरा खाली कर देगा, ब्लॉक कर देगा उनको, फाइलों को लॉक कर देगा, ऐसे काम कर सकता है। कंप्यूटर की गति कम कर सकता है, बटनों के काम को चेंज कर देगा, कीबोर्ड पे अपन काम करते हैं, बटन दबाते हैं, तो उनके काम भी कई बार चेंज कर देता है। हम एंटर दबाएँगे कुछ और काम होगा, बैक स्पेस दबाएँगे कुछ और काम होगा। तो जब कीबोर्ड के फंक्शंस जो होते हैं, उनको की के फंक्शंस को भी चेंज कर देता है। स्क्रीन पर बेकार की इन्फॉर्मेशन, बेकार के ऐड आते रहेंगे, बेकार की इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, अनावश्यक जो आप नहीं चाहते हैं, तब भी आती रहेगी। तो इस प्रकार के जो अनावश्यक चीज़ें भी होती हैं कंप्यूटर के अंदर, वो भी वायरस कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वायरस की वजह से हो रही हो, पर हो सकता है कि वायरस की वजह से हो रहा हो, तो अपने मोबाइल को एक बार स्कैन कर लो एंटीवायरस से। अगर वायरस होगा तो खत्म हो जाएगा, तो आप ठीक हो जाएँगे आपके मोबाइल। फ़ाइल के डेटा को बदल देता है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारी फ़ाइल का डाटा बिल्कुल बदल जाता है। हम उसे ओपन करते हैं तो कुछ और ओपन हो जाता है। हमारी फ़ाइल है, डॉक्यूमेंट फ़ाइल, वर्ड की फ़ाइल, एक्सेल फ़ाइल बना रखी है। वायरस आ गया तो उन्होंने ऐसा कर दिया, उसे ओपन कर रहे हैं, तो ओपन ही नहीं हो रही है। उसमें कुछ अलग ही भाषा चाइनीज़ जैसी कोई लैंग्वेज आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। तो डाटा ही चेंज कर देता है उसका और फ़ाइल के आकार में बदलाव भी कर सकता है। ऐसा कई बार होता है कि हमारी फ़ाइल बड़ी होती है 20 एमबी, 30 एमबी की, लेकिन जब वायरस आ जाता है तो उसका साइज़ ऑटोमैटिकली 1 एमबी, 2 एमबी का हो जाता है। इसके अलावा बढ़ा भी देता है कई बार। 20 एमबी 30 एमबी का साइज़ भी कर देता है और वो फालतू की स्पेस मेमोरी में घेरता है और हमारे कंप्यूटर के अंदर हमें प्रॉब्लम करता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ता है और हम परेशान भी होते हैं। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो वायरस सिर्फ़ इसलिए बनाते हैं कि लोगों को परेशान कर सकें। उससे किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते लेकिन परेशान करने के लिए भी टाइम बर्बाद करना, पैसा खर्च करना, ये भी तो एक नुकसान ही है। तो ये सब काम ऐसे जो होते हैं वो वायरस के द्वारा होते हैं। इसके अलावा और कोई काम यदि आपने देखा हो कि वायरस ये काम भी करता है, हाँ, नहीं कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है। मैं आपको जब डीसीए सेकंड सेमेस्टर की क्लास बताऊँगा, तो तकरीबन 14 से 15 वायरस आपको बताऊँगा जो अलग-अलग काम करते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे काम वायरस इनके अलावा भी कर सकता है। ये जो मैंने आपको 7 काम बताए हैं, इन 7 काम के अलावा भी कंप्यूटर वायरस और काम करता होगा, आपने कभी महसूस किया होगा अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप में, तो मुझे ज़रूर बताएँ, ठीक है? वायरस के प्रकार वायरस के क्या प्रकार हैं? वायरस कितने प्रकार के होते हैं? मैंने यहाँ 5 वायरस आपको डिफाइन किए हैं और यदि आप यदि आप गूगल करेंगे तो गूगल पे भी आप देखेंगे आपको 5 नहीं 7 मिल जाएँगे, 6 मिल जाएँगे। अलग-अलग टाइप के आपको वायरस के टाइप वहाँ मिल सकते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ जो नाम बता रहा हूँ, ये नाम पेपर में अक्सर पूछे गए हैं, तो कॉमन नाम है इसलिए मैंने आपको 5 नाम बताए हैं। इसके अला अगर अगर इसके अलावा भी कोई वायरस का नाम आप कहीं देखते हैं, तो वो वायरस भी हो सकता है, उसके बारे में एक बार आप मुझे चर्चा कर लें कमेंट करके तब मैं आपके बारे उसके बारे में डिटेल बता दूँगा कि वो वायरस है तो कौन-सा है, वरना मैं 5 वायरस यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर हर वायरस के बारे में बात करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा होगा, आज की क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो शायद 1 घंटे पूरी ना भी हो पाए। तो वायरस के टाइप हैं, पहला है बूट सेक्टर वायरस। तो बूट सेक्टर वायरस से समझ में आता है कि बूट सेक्टर हार्ड डिस्क के बूटिंग सिस्टम को बूट सेक्टर को खराब कर देगा। तो ये वायरस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में जाकर बूटिंग फाइल को खराब करता है, बूटिंग सिस्टम को खराब कर देता है।
ये मैंने बूटिंग सिस्टम क्या होता है ये मैंने बताया था हार्ड डिस्क में, जब मैंने हार्ड डिस्क का फिजिकल स्ट्रक्चर बताया था, तब बताया था कि कंप्यूटर के कुछ हिस्से होते हैं, मेमोरी का एक पार्ट होता है जिसके अंदर बूटिंग सिस्टम सेव रहता है, जिससे कंप्यूटर बूट होता है। तो यदि आपके कंप्यूटर में बूट सेक्टर वायरस आ गया, तो सबसे पहले ये हार्ड डिस्क के बूटिंग सिस्टम को ही खराब करेगा, बूटिंग फाइल को ही खराब करेगा। अगला है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली माने होता है अनेक, मॉर्फिज्म माने होता है रूप। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अनेक रूप वाला वायरस। तो ये वायरस कंप्यूटर में अनेक रूप में मिलता है और हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है। इसका मतलब ये हुआ, ये वायरस अपनी पहचान छिपाने का काम करता है। तो ये वायरस जो है, ये वायरस अपनी पहचान छिपाने का काम करता है। पूछा गया है पेपर में कि निम्न में से कौन सा वायरस अपनी पहचान छिपाता है, तो बताएंगे पॉलीमॉर्फिज्म वायरस अपनी पहचान छिपाता है। मैक्रो वायरस क्या होता है? मैक्रो मतलब होता है हमारी फाइल जो हम बनाते हैं वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, जो हम बनाते हैं वो फाइलें जो होती हैं वो मैक्रो कहलाती हैं। तो मैक्रो वायरस जो होगा वो सीधा आपकी फाइलों पर अटैक करेगा, कंप्यूटर की कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कंप्यूटर की फाइलें खराब नहीं करेगा, लेकिन आपकी फाइलें जो होंगी जिसे आप बनाएंगे उस पर अटैक करेगा, उन्हें खराब कर देगा। तो ये वायरस कंप्यूटर की वे फाइलें जिन्हें हम बनाते हैं उन्हें खराब कर देता है। पार्टीशन टेबल वायरस, ये वायरस आप लोगों ने कई बार महसूस किया होगा, आपके कंप्यूटर की जो ड्राइव होती है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, उनका आइकन चेंज हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो ऑटोमेटिक चेंज होने की वजह यही है कि उस कंप्यूटर में पार्टीशन टेबल वायरस आ गया है, जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के पार्टीशन को खराब कर देता है। आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगी होती है उसके अलग अलग पार्टीशन बनाए जाते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, आपके कंप्यूटर में कितनी है आप चेक कर लीजिएगा। तो सी ड्राइव, डी ड्राइव जो होती हैं उनके पार्टीशन को खराब करने का काम करता है पार्टीशन टेबल वायरस। तो ये वायरस हार्ड डिस्क की पार्टीशन टेबल को खराब करता है, जिससे कंप्यूटर की सारी फाइलें आपस में मिक्स हो जाती हैं और हमारा कंप्यूटर बहुत स्लोली काम करता है। आगे दिया है फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल वायरस। एग्जीक्यूटेबल मतलब होता है हर कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम डले होते हैं, एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, सभी के कोई ना कोई एक ईएक्सी फाइल होती है, उसकी एक प्रोग्राम फाइल होती है, उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जिससे वो रन होता है। जैसे कि एमएस वर्ड के लिए विनवर्ड होती है, एक्सेल के लिए एक्सेल ही है, और पावर पॉइंट के लिए पावर पीएनटी के नाम से एक फाइल होती है जिससे वो रन होता है। तो हर प्रोग्राम के लिए कोई ना कोई एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, जिस फाइल को खराब करने का काम करता है वो करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल वायरस। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल वायरस जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर उपस्थित एग्जीक्यूटेबल फाइल को खराब कर देता है, जिससे वो प्रोग्राम ओपन नहीं होगा। इसमें आपका डाटा खराब नहीं होगा, आपकी फाइल खराब नहीं होगी, वो दिखेगी आपको लेकिन वो ओपन नहीं होगी, क्योंकि आपका प्रोग्राम ओपन नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कंप्यूटर के अंदर कि हम एमएस वर्ड ओपन कर रहे होते हैं, फोटोशॉप ओपन कर रहे होते हैं, लेकिन वो ओपन नहीं होता है। वजह क्या है कि उस कंप्यूटर में एग्जीक्यूटेबल फाइल वायरस आ गया है, जिसने उसकी ईएक्सी फाइल को खराब कर दिया है और वो सॉफ्टवेयर स्टार्ट नहीं हो रहा। वही फाइल आपके दूसरे कंप्यूटर में ओपन हो जाती है, लेकिन आपके कंप्यूटर में ओपन नहीं हो रही, क्योंकि आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है वायरस के द्वारा। कुछ प्रचलित वायरस के नाम यहाँ बताए हैं जो पेपर में अक्सर आते हैं: माइकल एंजिलो, डिस्क वाशर, टॉर्जन, वॉर्म्स, कंपेनियन, लिसिडियर, एडिट, डिस्क वाशर। ये कुछ नाम है जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं कि निम्न में से एक वायरस का नाम कौन सा है, या कौन सा एक वायरस है, या डिस्क वाशर क्या है, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो पता होना चाहिए, नाम एक बार पढ़ लेना जिससे आपको ये याद हो जाएंगे। छोटी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं अपन अब कंप्यूटर वायरस की। तो हिस्ट्री के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, बहुत बड़ी हिस्ट्री बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ छोटी हिस्ट्री है जो नॉर्मल है ना। जब वायरस की हिस्ट्री डिटेल में पढ़ेंगे तो आप विकिपीडिया पे देख सकते हैं, वहाँ बड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है विकिपीडिया पे। वहाँ बताया गया है कि पहला वायरस कब और किस कंप्यूटर से भेजा गया था, सब बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, हमें जो काम की चीज देखनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन 8 नंबर का आता है डीसीए में, और 8 नंबर में यदि आप इतना बड़ा लिख दोगे तो काफी है, जो बता रहा हूँ वो लिखोगे तो उससे आपका काफी काम चल जाएगा, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप इसमें शॉर्ट नोट कर देना, जो बता रहा हूँ उसमें शॉर्ट नोट कर देना, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा लिखने की कोशिश करोगे तो नंबर तो उतने ही मिलने हैं, तो बड़ा लिखना ही क्यों, ठीक है। तो कंप्यूटर में सबसे पहला कंप्यूटर वायरस 1970 के दशक में अरपा में खोजा गया था, अरपा नेट में। अरपा नेटवर्क जो था दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क है, अरपा नेटवर्क दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क
ARPANET है, उसके अंदर वायरस आया था जिसका नाम था क्रीपर। क्या नाम था उसका? क्रीपर नाम था। जी हाँ, कई किताबों में दिया है क्रीपर पहला वायरस है, कई किताबों में दिया गया है कि सीब्रेन पहला वायरस है। तो सीब्रेन भी पहला वायरस है और क्रीपर भी पहला वायरस है। एक्चुअली में बूटिंग सिस्टम का पहला वायरस जो माना जाता है वो सीब्रेन है, लेकिन पहले खोजा गया वायरस जो है वो क्रीपर है। तो क्रीपर बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है कि दुनिया का सबसे पहला वायरस क्रीपर था। इसे बॉम थॉम्स ने बनाया था। बॉम थॉम्स एक इंजीनियर थे और उस समय वे बीबी एंड टेक्नोलॉजी में कार्य करते थे। क्रीपर एक ऐसा वायरस है जो एक प्रकार का एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम था। एक्सपेरिमेंटल मतलब सिर्फ प्रयोग करने के लिए बनाया गया था। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम था जिसे वॉर्म थॉम्स ने ARPANET के मेन फ्रेम कंप्यूटर को संक्रमित करने के लिए इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा था। यह वायरस कंप्यूटर को संक्रमित करके स्क्रीन पर एक मैसेज देता है, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। मैं क्रीपर हूं, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। ये मैसेज शो करता था ये वायरस। क्या करता था? आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। ठीक है। इसके बाद एलेक्स क्लोनर। एलेक्स क्लोनर पहला वाइल्ड सर्च वायरस माना जाता था, जिसे 1982 में रिचर्ड रिचर्ड स्क्रेंटला ने डेवलप किया था। रिचर्ड उस समय 10वीं कक्षा के छात्र थे। एलेक्स क्लोनर ने सबसे पहले एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम को संक्रमित किया था और इस वायरस को फ्लॉपी डिस्क में स्टोर किया गया बाद में। इसके बाद आप विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो ये भी मिलेगा आपको कि वायरस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैलिफोर्निया में एक स्टूडेंट थे, फ्रैंक कोहान। ठीक है, इन्होंने अपने शोध पत्र में किया था। उस स्टूडेंट ने अपने शोध पत्र में दर्शाया कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जाए जो कंप्यूटर सिस्टम में जाने के बाद कंप्यूटर को काम करने से रोके, काम करने की समस्या पैदा करे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से मानव के शरीर में वायरस जाता है और मानव का शरीर ढंग से काम नहीं करता, उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर यदि कोई वायरस जाए तो कंप्यूटर में अंदर वायरस जाने के बाद, कंप्यूटर के सिस्टम में जाने के बाद उसके सिस्टम को प्रभावित कर दे। तो इसलिए सीब्रेन पहला वायरस माना जाता है जो कंप्यूटर के सिस्टम को प्रभावित कर देता है। ठीक है, तो सीब्रेन नाम का वायरस को पहला वायरस माना जाता है। इस वायरस में जो वायरस बनाने वाले का नाम और पता लिख के आता था। इसको बनाने के लिए जो इसकी ईयर थी 1986 वो लिख के इसमें आती थी। और इस वायरस को दो पाकिस्तानी भाई बासित और अमजद ने मिलकर बनाया था, जिसमें इनके दोनों का नाम और पूरा पता लिख के शो होता था। पाकिस्तान के जो भाई थे बासित और अमजद, इन दोनों ने एक पहला प्रोग्राम बनाया था जो कि कंप्यूटर सिस्टम के बूटिंग सिस्टम को खराब कर देगा। तो क्रीपर पहला खोजा गया वायरस है जो अरपा के अंदर आया था। उसके बाद सर्च करने पर पहला वायरस जो मिला वो एलेक्स क्लोनर था। और इसके बाद जब कंप्यूटर में बूटिंग सिस्टम की बात की जाती है, बूटिंग सिस्टम को इफेक्ट करने वाला पहला वायरस जो है वो सीब्रेन है। तो सीब्रेन और क्रीपर में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि कई बार पेपर में क्रीपर सही निकलता है, कई बार पेपर में सीब्रेन सही निकलता है। लेकिन मेरी राय यही होगी, जब दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो आप क्रीपर को ही टिक करें, सीब्रेन को टिक ना करें। ठीक है, जब क्रीपर नहीं दिया तो आप सीब्रेन को टिक कर सकते हैं। तो पहला वायरस है जो सिस्टम को प्रभावित करता है। एक्चुअली में वायरस वही होता है जो कंप्यूटर के सिस्टम को खराब कर दे, वही वायरस माना जाएगा। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। तो सीब्रेन भी इसका आंसर है, लेकिन जब क्रीपर नहीं दिया है तब, और क्रीपर दिया है ऑप्शन में तो क्रीपर सही आंसर होगा। कुछ कंप्यूटर वायरस सीब्रेन, मंकी, है ना, वन हॉल, माइकल एंजेलो, क्रीपर, हैप्पी बर्थडे जोशी। हैप्पी बर्थडे जोशी भी एक वायरस है। ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, हैप्पी बर्थडे जोशी क्या है। ये भी एक वायरस है। ठीक है, अब हमारे कंप्यूटर में वायरस बहुत सारे आ गए, बहुत सारे तरीके से हमने देख लिया कैसे फैलता है वायरस। तो क्या करें? पेन ड्राइव लगा देते हैं तो वायरस आ जाता है, सीडी लगाते हैं तो वायरस आ जाता है, इंटरनेट लगाते हैं तो वायरस आ जाता है, कोई वेबसाइट खोलते हैं जिसपे पता नहीं कि वायरस होगा या नहीं, हो सकता है वायरस हो, तो कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। तो क्या करें? क्या पेन ड्राइव का इस्तेमाल नहीं करें? क्या सीडी का इस्तेमाल नहीं करें? मूवी नहीं देखें? इंटरनेट नहीं चलाएं? नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करें? क्या नहीं करें? तो कंप्यूटर लिया क्यों है भाई? क्यों हमने 30 पैसे यहाँ पे खर्च किए हैं? मन में बात आ रही है ना? तो भाई
इस सब के लिए भी व्यवस्था करी गई है। आप इन सब से ही बच सकते हैं। बचने के लिए आपको एंटीवायरस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बेधड़क आप एंटीवायरस डालने के बाद कोई वेबसाइट खोलो, कीबोर्ड लगाओ, पेन ड्राइव लगाओ, सीडी लगाओ, जो लगाना है लगाओ, ठीक है? कोई भी कंप्यूटर में लगाओ, किसी भी नेटवर्क में कनेक्ट करो, कंप्यूटर यूज़ करो, कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा। अच्छा-सा रजिस्टर्ड पावरफुल एक एंटीवायरस इस्तेमाल कीजिए, तो आपका कंप्यूटर सेफ रहेगा, ठीक है? तो बचने के उपाय क्या हैं? यदि कंप्यूटर से प्रभावित है, यदि कंप्यूटर वायरस से प्रभावित है, इन्फेक्टेड है, इसे कंप्यूटर से हटाने के लिए कंप्यूटर में एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी कंप्यूटर में एंटीवायरस हो, तो वो लगातार काम करता रहता है। जब भी कोई वायरस कंप्यूटर में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, चाहे वो पेन ड्राइव से आए, इंटरनेट से आए, तो ये प्रोग्राम यानी कि जो एंटीवायरस जो होता है, वो कंप्यूटर में वायरस को आने से रोक देगा और वायरस को वहीं पर आने से पहले उसकी फाइल को करप्ट कर देगा, खराब कर देगा। आजकल कई प्रकार के एंटीवायरस बाजार में उपलब्ध हैं। अवास्ट एंटीवायरस, K7 एंटीवायरस, मैकाफी, कैसपरस की भी एंटीवायरस है, पांडा भी है। बहुत सारे एंटीवायरस है जो आपको मार्केट में मिल जाएँगे। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो तमाम एंटीवायरस की लिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मोबाइल के लिए चाहिए तो प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेंगे एंटीवायरस, तो प्ले स्टोर पर भी बहुत सारे एंटीवायरस आपको अवेलेबल हो जाएँगे। तो ये इस प्रकार से हम वायरस से बच सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात बताऊँ मैं आपको, यदि आपने अपने कंप्यूटर के अंदर या अपने मोबाइल के अंदर एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लिया है और इंस्टॉल करने के बाद आपने समय-समय पर उसको अपडेट नहीं किया है, तो एंटीवायरस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं, ध्यान रखना। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर आपने कंप्यूटर में एक एंटीवायरस लिया और इंस्टॉल किया और उसको कल की डेट में अपडेट कर लिया था, इंटरनेट लगा कर के उसे अपडेट कर लिया था। अब कैसे करते हैं अपडेट? ऑटोमैटिक हो जाते हैं, करने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहें तो आपके एंटीवायरस में अपडेट नाम का ऑप्शन मिलेगा, वरना ऑटोमैटिक अपडेट हो जाता है। तो यदि आपके एंटीवायरस में आपने अपने कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस को कल की डेट में अपडेट किया था, उसके बाद आपने उसे अपडेट ही नहीं किया है, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो वो कल की डेट तक के ही वायरस को मार पाएगा। उसके बाद बनने वाले वायरस को वो मार नहीं पाएगा, उसे करप्ट नहीं कर पाएगा, डिलीट नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरी राय होगी यदि आपने कंप्यूटर में एंटीवायरस इस्तेमाल किया है, तो उसको समय-समय पर अपडेट ज़रूर करते रहें। मोबाइल में एंटीवायरस लिया है, तो उसको समय-समय पर अपडेट ज़रूर करते रहें। मुझे अभी याद आ गया, मुझे अपने मोबाइल का एंटीवायरस अपडेट करना है, मैं भी करूँगा। ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा जब से विंडोज़ 8 आई है, विंडोज़ 7 में भी था हालाँकि, पर विंडोज़ 8.1 जब से आई है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी पे ध्यान दिया है। तो उन्होंने भी अपने विंडोज़ के अंदर विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, विंडोज़ 8.1 इनके अंदर इन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत इम्प्रूव किया है। तो इन्होंने एक विंडोज़ डिफेंडर किस नाम से? विंडोज़ डिफेंडर के नाम से एक फ्री एंटीवायरस हमको प्रोवाइड किया है। यदि आप विंडोज़ 10, विंडोज़ 8.1 या विंडोज़ 11 चला रहे हैं, तो आपको विंडोज़ डिफेंडर मतलब अलग से एंटीवायरस को लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग से पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए विंडोज़ आपके साथ है। उन्होंने अपना खुद का विंडोज़ डिफेंडर आपको दिया है, जिससे आप बिना एंटीवायरस के, बिना किसी टेंशन के अपने विंडोज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है? अब विंडोज़ डिफेंडर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो कैसे एक्टिव करेंगे उसको, ये जानना है तो आप मेरी विंडोज़ वाली वीडियोज़ को देखिए, जिसमें मैंने बताया है कि विंडोज़ डिफेंडर को किस प्रकार से एक्टिव किया जाता है, किस प्रकार से उसको रन किया जाता है और अपडेट किया जाता है। आज की वीडियो में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया, उसे हम सम अप करें, तो यही है कि भई अपनी नई विंडोज़ यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके अंदर विंडो डिफेंडर को ऑन करके रखें। नहीं है, पुरानी विंडो है, तो एंटीवायरस को डाल के रखें, उसको समय पर अपडेट करते रहें, ताकि आपका कंप्यूटर हर प्रकार के अटैक यानी कि वायरस अटैक से सेफ रहे, ठीक है? आपका डाटा सेफ रहे, आप सेफ रहें, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी प्रॉब्लम के अपना काम करते रहें। तो कंप्यूटर में वायरस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे-कैसे फैलते हैं, मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। इतना सब कुछ मैंने बताया है, ये आप यदि एक क्वेश्चन में लिखेंगे, तो आपके 8 में से 8 नंबर ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। इस बात की मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ, ठीक है? वीडियो कैसा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड लक और गुड नाइट।